हेलो फ्रेंड्स, आज हमें ये जानना है कि लैपटॉप का मदरबोर्ड में दो सेक्शंस होते हैं जो चिप लेवल के अंदर में आते हैं। ठीक है, उसमें एक सेक्शन को आज हम जानेंगे, अभी इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे और एक जनरेशन सेक्शन। ठीक है, तो पहला हमारा जो वोल्टेज जनरेशन सेक्शन होता है जिसमें आते हैं बहुत सारे सेक्शन, जैसे वीन सेक्शन हुआ, चार्जिंग सेक्शन हुआ, स्टैंड बाय सेक्शन हुआ, कन्वर्जन सेक्शन हुआ, रैम सेक्शन, चिपसेट और सीपीयू सेक्शन। इतने सारे टोटल सेक्शन हमारे मदरबोर्ड में होते हैं जो वोल्टेज जनरेट करते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है वोल्टेज जनरेशन सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि वी इन सेक्शन का मतलब क्या है। वी इन का मतलब होता है वोल्टेज इन। वोल्टेज इन मतलब हुआ कि एक लैपटॉप में वोल्टेज जहां से लैपटॉप शुरू होता है, जैसे हुआ आपका आइदर एडाप्टर और बैटरी, यही दो वे हैं जिससे हमारे लैपटॉप को पावर मिलता है, जहां से हमारे लैपटॉप को वोल्टेज मिलता है। जैसे हम पढ़ेंगे G570 में, तो G570 को एडाप्टर से वोल्टेज मिलता है 19 वोल्ट और बैटरी से मिलता है 12 वोल्ट। तो लैपटॉप में जो मदरबोर्ड्स होते हैं उसमें बैटरी का कनेक्टर आप देख सकते हैं। बैटरी का कनेक्टर ये होता है जैसे, और एडाप्टर का कनेक्टर ये है, तो उसका एक सर्किट बनता है। ठीक है, मदरबोर्ड में सभी सेक्शन के एक सर्किट है, तो उसी तरीके से एडाप्टर का पाथ और बैटरी का पाथ का सर्किट होता है, जिस सर्किट से 19 वोल्ट और 12 वोल्ट पास होता है, उस सेक्शन को बोलते हैं वीन सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेक्शन हुआ। तो इसके बारे में हम टोटल जानेंगे कि वो सर्किट है कैसे, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा हमको कौन सा एडाप्टर साइड है, कौन सा बैटरी साइड है, और टोटल चीज उससे रिलेटेड है। ये पहला हमारा सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन है चार्जिंग। जैसा कि हम अभी जाने कि आइदर बैटरी से हमको पावर मिलता है, नहीं तो वोल्टेज से, एडाप्टर से मिलता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब बैटरी को चार्ज भी तो कोई कर रहा होगा। कैसे? अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो उसको चार्ज करने के लिए भी 12 वोल्ट चाहिए। तो ये सेक्शन भी लैपटॉप में बोर्ड में ही रहता है, जिसको बोलते हैं बैटरी चार्जिंग सेक्शन या फिर खाली चार्जिंग सेक्शन। तो वो सेक्शन के बारे में हमको जानना है कि चार्ज होता कैसा है बैटरी। इवन जब चार्ज हो जाता है, जब 100% होता है, स्टॉप भी हो जाता है, वो स्टॉप कैसे होता है। या फिर जब हम एडाप्टर निकाल देते हैं तो बैटरी से चालू होता है। जब बैटरी और एडाप्टर रहता है, अगर बैटरी में चार्ज होना बाकी रहता है तो वो चार्ज होता है कब तक, जब तक बैटरी फुल नहीं हो जाए। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट मदरबोर्ड में कैसे होता है, सर्किट लेवल में कैसे होता है, ये हम चार्जिंग सेक्शन में जानेंगे। और एक चीज उसके साथ, वीन लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मदरबोर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग सेक्शन लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे वीन लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभार हमको ये प्रॉब्लम होता है लैपटॉप में कि एडाप्टर से हमारा लैपटॉप चल रहा है, बैटरी से नहीं चल रहा है, या फिर वाइस वर्सा। या फिर जब लैपटॉप में बैटरी और एडाप्टर दोनों लगा हुआ है तब नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ एक लगाने से चल रहा है। जैसे एडाप्टर लगा तो चल रहा है, खाली बैटरी लगा तो चल रहा है, दोनों लगा तो नहीं चल रहा है। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम वीन सेक्शन के अंदर में आते हैं। और चार्जिंग सेक्शन के अंदर में आते हैं, जैसे कि लैपटॉप एडाप्टर से ऑन हो रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा बैटरी। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम इस तरह के सारे प्रॉब्लम और सारी चीजें जानेंगे ये दोनों सेक्शन में। ठीक है, अब थर्ड हमारा सेक्शन होता है स्टैंड बाय, जिसको एसबी सेक्शन भी बोला जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैंड बाय सेक्शन। तो स्टैंड बाय सेक्शन हम जब जानेंगे तो हमको एक चीज पता चलेगा, एक लैपटॉप जब डेड होता है तो उसका मेन पॉइंट होता है स्टैंड बाय सेक्शन। स्टैंड बाय सेक्शन में वोल्टेज अगर नहीं आ रहा है तो बोर्ड का रिपेयरिंग का टेक्निक अलग हो जाता है। अगर स्टैंड बाय सेक्शन में आ रहा है तो टेक्निक अलग होता है। तो हमको ये पूरा चीज समझना पड़ेगा स्टैंड बाय सेक्शन होता क्या है और कैसे इसको ट्रेस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कन्वर्जन सेक्शन। नॉर्मली
लैपटॉप में वोल्टेज 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक टाइप को बोलते हैं ऑलवेज और एक को बोलते हैं नॉर्मल। ऑलवेज मतलब क्या हुआ, लैपटॉप ऑन होने से पहले जो वोल्टेज रहते हैं बोर्ड में। नॉर्मल मतलब क्या हुआ, ऑन होने के बाद। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या होता है, ऑन होने से पहले जो वोल्टेज रहते हैं, ऑन होने के बाद जो कन्वर्ट होके जाता है, वो कन्वर्जन सेक्शन में होता है वो काम। तो ये हमको जानना है कि कितने वोल्टेजेस का कन्वर्जन सेक्शन होता है और क्या क्या वोल्टेज का ऑलवेज और नॉर्मल वर्जन होता है। ये हम कन्वर्जन सेक्शन में जानेंगे। नेक्स्ट हमको जानना है रैम। रैम के बारे में हमको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो चलता है, रैम का जो भी काम है, रैम जो चलता है, काम करता है, उसके लिए उसको वोल्टेज चाहिए। तो वो वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, कहां से होता है, बोर्ड में किस प्रोसीजर से होता है, वो चीज हम जानेंगे रैम सेक्शन में। चिपसेट, चिपसेट मतलब क्या होता है, जैसे आपका पीसीएच हुआ, आईसीएच हुआ, एमसीएच हुआ या डेडिकेटेड ग्राफिक्स। डेडिकेटेड ग्राफिक्स हो, ये सब सारे चिपसेट के अंदर आते हैं, जिसमें चिप्स का सेट होता है जो बीजीए आईसी के अंडर भी आता है, बॉल ग्रिड एरे। ठीक है, तो वो चिपसेट को जो वोल्टेज मिलता है, कोर वोल्टेज मिलता है, वो जनरेट कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कहां पे है, ये सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा चिपसेट सेक्शन में। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे लो डिस्प्ले होगा, रिस्टार्ट होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कन्वर्जन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और चिपसेट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लास्ट सीपीयू सेक्शन। सीपीयू सेक्शन को भी वोल्टेज कहां से मिलता है, सीपीयू सेक्शन को 3 कोर वोल्टेज मिलता है, एक नहीं, सब में एक होता है, लेकिन सीपीयू को 3 मिलता है। वो कैसे मिलता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे हम ट्रेस करेंगे, अगर नहीं आ रहा है वोल्टेज तो क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर वोल्टेज आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम आएगा, किस तरीके का होगा, नो डिस्प्ले आएगा कि नो पावर ऑन आएगा, इस तरीके सारी चीजें हमको पता चलेगा। खाली सीपीयू सेक्शन नहीं, सारे सेक्शन के सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताए जाएंगे, इस स्टेज में क्या क्या चीज होगा, किस तरह का प्रॉब्लम निकलेगा, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा, फॉल्ट फाइंडिंग आप कैसे करेंगे। इस वीडियो सेशन में हम इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये जानेंगे कि चिप लेवल में वोल्टेज जनरेशन सेक्शन के अलावा और एक सेक्शन कौन सा होता है। थैंक यू।